मुस्तफा कत्ल केस, लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस लीक, तहलका खेज मुकम्मल कहानी सामने आ गई। मुस्तफा कत्ल केस में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस केस में अहम घरानों की लड़कियां सामने आ रही हैं। ये लड़कियां नादानी में दोस्ती करके मुख्तलिफ लोगों तक पहुंची, जहां पार्टियों में आकर उनकी वीडियोस बनाई गईं और उनको इस्तेमाल करके उनका इस्तेहसाल किया गया। इस हवाले से एंकर महरीन सुब्तैन ने अहम खबर देते हुए कहा है कि ये लड़कियां नशे की लत में मुब्तला होकर इन अमीरजादों से पिटती भी रहीं और जलील भी होती रहीं। महरीन सुब्तैन ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल केस में अभी तक 26 नौजवान गिरफ्तार हो चुके हैं। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन भी मुबैना तौर पर इस केस में मुलव्वस निकला है। उसने पुलिस को तफ्तीश के दौरान बड़े अहम राज दिए हैं। उसने पुलिस को बताया कि कत्ल से 2 दिन कबल मुस्तफा मेरे पास आया था। मैंने उसको मनशियात दी थी, जबकि 15 जनवरी को उर्मुगान और शिराज भी मेरे पास आए। मैंने उनको भी ड्रग्स फराहम की। महरीन सुब्तैन ने बताया कि मनशियात के धंधे में मुलव्वस ये माफिया न सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों की भी वीडियोस बनाता था ताकि वक्त आने पर उनको ब्लैकमेल कर सके। ये वीडियो इंतहाई गलीज और नाकाबिले बयान है। उन्होंने चौंका देने वाली खबर देते हुए कहा कि ये माफिया इतना ताकतवर है कि उसने मुस्तफा का फोन हैक करके इसके अंदर से वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। अच्छे खानदानों की लड़कियों की इज्जत मलिया मेट हो रही है। और मकान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा का पुलिस को होशरुबा बयान। मुस्तफा कत्ल केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। मरकजी मुल्जिम और मकान के तशद्दुद से बुरी तरह जख्मी लड़की जोमा ने पुलिस को चौंका देने वाला बयान दे दिया है। उसने बताया कि उर्मुगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाया और बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। एबीसीसी टीम को दिए गए बयान में जोमा ने बताया कि उर्मुगान ने लोहे के रॉड से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा कि तुम मेरे कॉल सेंटर की मुखबरी कर रही थी। लड़की ने बताया कि इसी दौरान शिराज नामी लड़का वहां पहुंचा और उसने उर्मुगान को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा को जब निजी अस्पताल मुंतकिल करने के लिए ऑनलाइन टैक्सी मंगवाई गई। कराची डिफेंस में कायम निजी अस्पताल में लड़की जोमा जब जख्मी हालत में पहुंची तो उर्मुगान भी वहां आ गया और जोमा को जान से मार देने की धमकी देते हुए कहा कि जुबान खोली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जोमा ने पुलिस को बयान में कहा कि अस्पताल में उर्मुगान के साथ दूसरा लड़का शिराज भी था। पुलिस का कहना है कि जोमा के बयान के बाद केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब इस केस में मजीद तहकीकात की जा रही है। बड़े किरदार बेनिकाब, मुस्तफा आमिर कत्ल केस सनसनीखेज मोड़ में दाखिल। अरमगान का सहूलतकार एएसआई गिरफ्तार। खौफनाक राब्ते, डीआईजी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश का अमल तेजी से जारी है। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर ने गिजरी थाने के एएसआई को हिरासत में लेने की तस्दीक की है। मुक़द्दस हैदर का कहना है कि मुस्तफा कत्ल केस में इसका कितना ताल्लुक है, इसकी तफ्तीश जारी है। इंकशाफ हुआ था कि एक एएसआई मुल्ज़िम अरमगान के साथ न सिर्फ राब्ते में था बल्कि मुख्तलिफ कामों में उसका सहूलतकार भी रहा। जिस दिन उसने जोमा को तशद्दुद का निशाना बनाया उस दिन भी उस एएसआई को अरमगान ने फोन किया था कि इस लड़की को यहाँ से ले जाए, लेकिन वो नहीं आया था। इस इंकशाफ के बाद गिजरी थाने से ताल्लुक रखने वाले इस एएसआई को डीआईजी ने हिरासत में लिया और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि इस केस से इसका कितना ताल्लुक है। इल्जाम है कि गिजरी थाने का एएसआई मुख्तलिफ कामों में अरमगान का सहूलतकार रहा और एक तवील अरसे से अरमगान के साथ राब्ते में था। शोले फिल्म का विलेन या फिर बीटन टू डेथ का किरदार, अरमगान किस तरह मुस्तफा की जान से खेलता रहा, मुस्तफा को कैसे फिल्मी अंदाज में मारा गया, रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ सामने आ गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान का एक और इंकशाफ में पता चला है कि मुल्जिम अरमगान फिल्मों की तरह एक जान से टॉस खेलता रहा। मुल्जिम रोकता, टॉस करता और फिर हारने पर दोबारा मुस्तफा को मारना शुरू कर देता। आखिरकार मुल्जिम ने मुस्तफा को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने पूरी होश हवास में ये सब किया और इसका एक सबूत यह है कि उसने एक फिल्मी सीन की तरह पूरा मामला तख्लीक किया। उसने कहा कि वो टॉस करेगा, अगर टॉस में टेल आया तो मुस्तफा को मारेगा और अगर हेड आया तो छोड़ देगा। पहली बार मारने के बाद टॉस किया और जब टेल आया तो इसने कहा कि तुम हार गए और उसने मुस्तफा को दूसरी बार रॉड मारा। फिर इसने दोबारा टॉस किया और यही जुमला दोहराया। इसके बाद मुस्तफा पर तशद्दुद करता रहा। मुल्जिम अरमगान ने पुलिस को बताया कि जब वो मुस्तफा को यहाँ से लेकर गए तो वो जिंदा और उसने कहा कि भागने की कोशिश करो, उठो और भागो, लेकिन मुस्तफा नीम मुर्दा हालत में था और भाग न सका। फिर अरमगान ने कहा एक और टॉस करते हैं और दोबारा टॉस किया। इसके बाद कहा कि टेल आया, कुदरत भी ये चाहती कि मैं तुम्हें मारूं और फिर इसने मुस्तफा को आग लगा दी और इसे कत्ल कर दिया।
मुस्तफ़ा कातिल केस तहलका खेज इंकशाफात, रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए। नाज़रीन, मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस में मुलजिम उर्मुगान के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के पहलू पर तहकीकात में तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है। पुलिस ने साहिर नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम साहिर कोरियर कंपनियों के जरिए से मुबैना तौर पर मनशियात मंगवाता था और उर्मुगान समेत दीगर नौजवानों को फरोख्त करता था। वाज़ेह रहे कि मुलजिम उर्मुगान और इसका साथी शिराज मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस की तहवील में है, जहां उनसे मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के साथ मनशियात और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी पूछगछ की जा रही है, जबकि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। ख्याल रहे कि मुलजिम साहिर पाकिस्तानी अदाकार साजिद हसन का बेटा है। उसने पुलिस को तफ्तीशी बयान में बताया है कि वो गुज़िश्ता 13 साल से नशे की लत में मुब्तला है, जबकि 2 साल से मनशियात फरोख्त भी कर रहा है। इस केस में बाजिल और याहिया नामी नौजवानों का नाम भी सामने आ रहा है। ये लोग स्नैपचैट पर मनशियात की खरीदो फरोख्त का धंधा करते हैं और कोरियर कंपनी के जरिए लोगों तक इसे पहुंचाते हैं। पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन ने अपने 12 क्लाइंट्स के नाम बताए हैं, जिनमें से एक नाम मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम उर्मुगान का है। अब देखना बाकी है कि क्या मुलजिम साहिर अदालत के सामने अपने बयान पर कायम रहता है या नहीं, क्योंकि मीडिया के सामने वो तमाम इल्जामात की तरदीद कर रहा है। हैकर्स ने अमेरिकी सरकारी दफातर में ट्रंप की एलन मस्क के पांव चूमने की जाली वीडियो चला दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शरारत से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी महफूज न रह सके। ऐसी वीडियो सरकारी दफ्तर के टीवी पर चल पड़ी कि देखने वाले दंग रह गए। एआई की मदद से बनाई गई जाली वीडियो पीर को महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के दफ्तर में चलाई गई। वीडियो का उन्वान लॉन्ग लिव द रियल किंग था, जिसमें ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती का मजाक उड़ाया गया। कोई नहीं जानता कि ये वीडियो किसने बनाई, ताहम वीडियो वायरल होते ही ट्रंप की मदाहों को जोरदार झटका जरूर लगा। वीडियो अमेरिकी सरकारी दफ्तर के टेलीविजन पर एक से ज्यादा बार चली, जो तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हैरत का इजहार किया कि आया किसने सिस्टम को हैक किया है या ये जानबूझकर मजाक किया गया। ट्रंप और मस्क की जाली एआई वीडियो वायरल होने के बाद अमेरिकी महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तर्जुमान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये टैक्स दहिंदगान के पैसे और वसाइल को ज़ाया करने की एक और मिसाल है। हम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हरकत हैकर्स की जानिब से की गई, जब अमेरिकी सरकारी ऑफिस में मौजूद टेलीविजन पर एआई पर मबनी जाली वीडियो चलाई गई, जिसमें ट्रंप को एलन मस्क के पांव चूमते दिखाया गया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। वाज़ेह है कि एलन मस्क अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहम इत्तेहादी हैं और इनके इक़्तिदार संभालने के बाद से वफाकी एजेंसियों में नुमायां असर और रसूख हासिल कर चुके हैं।